प्लेऑफ्स की जंग में ये बेहद अहम मुकाबला है। स्टीलर्स नंबर 1 पर हैं, जीतेंगे तो जाहिर है नंबर 1 पर ही रहेंगे। पिछले 5 मैचेस में सिर्फ एक में शिकस्त मिली है इस टीम को और टाइटंस अगर आज जीतेंगे तो नंबर 2 पर जाएंगे। चलिए शुरुआत धमाकेदार, हरियाणा शुरुआत धमाकेदार, बढ़िया हैंड टच किया, सागर को बाहर किया। पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड तेलुगु टाइटंस के इस सीजन को बिल्कुल सही तरीके से नहीं दर्शाता, क्योंकि भले ही पिछले 5 मैचेस में 3 लॉसेस रहे हैं, लेकिन इनका पूरा सीजन रहा है विजय मलिक के फॉर्म की तरह। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। कोई परेशानी नहीं हो रही है विनय बोनस को। प्लस 1 पॉइंट हरियाणा लगातार स्टीलर्स। दूसरी नंबर बार 7 रनिंग आउट। हैंड टच किया और दूसरी बार सागर अपने आप को अलग नहीं कर पाए, बोनस भी लिया। यहां मौका दे गया, हरियाणा के डिफेंस के बीच में से निकल गए आशीष नरवाल। 2 पॉइंट लेकर के गए, जयदीप को भी बाहर किया। नंबर 15 एंड 5 आउट। अब थोड़ा सा समझ से परे ऋषभ, जिस तरह से बोनस की लाइन खोल करके रखी जा रही है। एक बार फिर डैश करने आए, इस बार राहुल सेठपाल थे और राहुल सेठपाल के जब डैश लगते हैं तो फिर गलती होती नहीं है उनसे। 1 पॉइंट ईच। शुरुआत से अकेले रेड पर विनय जाते हुए दिखे हमें, और ये भी थोड़ा सा हैरत की बात है, किसी और को मौका मिला ही नहीं। मंजीत घिर गए इस बार, डिफेंस की भीड़ में घिर गए, वहां से निकलने का सवाल नहीं। डिसबैलेंस शिवम पठारे अपनी पहली रेड पर 1 पॉइंट मून वॉक करते हुए बाहर आए, जहां पर ऐसा डिफेंस देखने को मिले। रेड आउट। 1 पॉइंट बिल्कुल हरियाणा स्टीलर्स। दोनों पैरों पर एक साथ गए। हरियाणा स्टीलर्स की तारीफ सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि रेडिंग में भी है। अच्छा, तेलुगु टाइटंस ने अभी तक अपने डिफेंस का खाता तक नहीं खोला है। लीजिए, मैंने बोला और शुभारंभ हो गया। श्री गणेश किया जाए। बिल्कुल आपने बोला और उन्होंने खाता खोला, बढ़िया पकड़ बनाई और डिफेंस में ये पहला पॉइंट है तेलुगु टाइटंस के लिए। मोहम्मद रेजा शादू पलट के आए, लेकिन तब तक राहुल सेठपाल ने शिकार कर दिया था। रेड आउट। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। ओहो, क्या बढ़िया एस्केप यहाँ। अजीत को गुदगुदी करके निकल गए शिवम पठारे। ब्लॉक करने के लिए गए थे अजीत, कहीं कोई एंगल नहीं हरियाणा था। स्टीलर्स। नंबर कमजोर 12 डिफेंस है, कदमों में चपलता है अच्छी खासी। राहुल पर किक लगाने की कोशिश थी, लेकिन अगर डिफेंस आपसे हट करके खेलेगा, शादनू ने यहां पर कमाल किया। रेड आउट। स्टीलर्स का डिफेंस गरज रहा है इस मुकाबले में। सागर उधर शंकर गदाई ने पैर पकड़े, लेकिन छटक कर निकल गए शिवम पठारे। क्या बढ़िया शुरुआत हरियाणा की। हरियाणा स्टीलर्स। बीच बीच में जाकर के ये चलिए ऑल आउट हुए टाइटंस। अब ये ऑल आउट बेहद महंगा पड़ने वाला है इस टीम के ऊपर, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऋषभ, कब तक टीम के अंदर ना तो डिफेंस में कोई कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, न विजय मलिक चल पा रहे हैं। रेडर आउट की आवाज सुनाई दे गई है। आज की शाम भी 2 रेड उनके, और यहाँ पर डिफेंस देखो, बाकी सारी बातें भूलो, धाकड़ बॉयज का डिफेंस देखो। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं स्टीलर्स, और जैसे जैसे प्लेऑफ्स नजदीक आ रहा है डिफेंस में और मजबूत होते जा रहे हैं। क्या बात है, सोफिस्टिकेटेड, महीम, एकदम कविता जैसे, हल्का सा टच। हरियाणा स्टीलर्स। नंबर 4 आउट। और यहां पर कंप्लीट डिफेंस है। कंप्लीट डिफेंस में देखिए विनय खड़े हुए एकदम विड्रॉन डिफेंडर के तौर पर, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक ही काफी है। शादनू ने ताल ठोकी और जबरदस्त तरीके से टैकल कर दिया। तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को जागना होगा, यही वो समय है। एक और ऑल आउट नहीं झेल सकती तेलुगु टाइटंस, लेकिन आज हरियाणा स्टीलर्स शायद यही निर्णय करके आई है कि तेलुगु टाइटंस को
एक बड़ी मार्जिन से हराना चाहती है। ये सुपर टैकल की सिचुएशन है, सामने सागर है, वो भी बड़े कमाल के डिफेंडर है, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा। क्या बढ़िया लीप है शादलू की, और देखिए टाइगर की चाल है उनकी। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स, नंबर 77 आउट। अच्छा, यहाँ सागर रावल, ये सागर सेतपाल और वहां पे 7 नंबर पे राहुल सेतपाल, दोनों सगे भाई है। ये दोनों सगे भाइयों ने गले लगाया एक दूसरे को, झप्पी लगाई छोटे भाई और बड़े भाई ने, साथ में पले बड़े हैं, हरियाणा स्टीलर्स, खून का रिश्ता है उनका। तेलुगु टाइटंस। क्या बात है, क्या बढ़िया मोमेंट रहा, लेकिन बढ़िया मोमेंट तेलुगु टाइटंस के लिए नहीं है साहब। ये कहना मुश्किल है कि टाइटंस की क्या वापसी संभव हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है। और ये बढ़िया टैकल किया यहां पर। रेडर आउट, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। रनिंग हैंड टच, यहां कामयाबी मिलेगी, संजय बाहर जाएंगे। आशीष जिस तरह से छलांग लगा करके रनिंग हैंड टच करते हैं, ये इनका ट्रेडमार्क है। बढ़िया फुटवर्क इस खिलाड़ी का, जिस तरीके से चपलता से दोनों कॉर्नर्स पर वो शफल करते हैं। अच्छा, जीत और शिवम, जीत नहीं, उसके ऊपर हाथ मारा, लेकिन थोड़ी देर हो गई आते आते जनाब। 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स, जर्सी नंबर 81 एंड 12 आउट। अजीत पवार लगातार आज निराश कर रहे हैं। हाफ टाइम, चेंज द कोर्ट। 28-9 का फर्क है इस मुकाबले के अंदर। बड़ी लीड जरूर है, लेकिन यह मुकाबला अभी भी हाथ से निकला नहीं है टाइटंस के। एक अलग व्यक्तित्व, जिस तरह से वो प्रो कबड्डी के मैट पर अपना जलवा बिखेरते हैं, वो दर्शनीय होता है और तारीफ है। राहुल सेठपाल की भी एक बहुत ही बढ़िया डिफेंडर, फेल्ड टैकल्स बहुत ही कम होते हैं राहुल सेठपाल के। विजय मलिक आज चले नहीं, यहां पर चलने की कोशिश जरूर की, लॉबी में गए, रनिंग हैंड टच मारा, और मारा किस पर? मोहम्मद रेजा शादलू पर। पूरी तरह से देखिए एडवांटेज ले लिया अभी हरियाणा स्टीलर्स ने उनके फेवर में। अंदर बुलाया, रेडर आउट, और जैसे ही अंदर गए चेतन साहू, डिफेंस एक साथ टूट पड़ा उन पर। दूसरे हाफ का ये पहला कामयाब टैकल, और इस समय शिवम पठारे आए हैं, बोनस लेते हैं। बैक होल्ड करने की कोशिश थी, कृष्ण गुल मौजूद थे और लगातार गलतियां कर रहे हैं कृष्ण। ऐसा लगता है कि ये सीजन उनके लिए पूरी तरह से ऑफ कलर रहा है। विजय वाले दोनों पैर दे बैठे, हरदीप आए थे सब्स्टिट्यूट के तौर पर, दोनों पैर उन्होंने एक साथ पकड़े। बहुत ही जबरदस्त पकड़, विजय मलिक बाहर गए। क्या ये टीम फाइनल्स में पहुंचने वाली टीमों में से एक नहीं लग रही? नंबर 1 के पायदान पर 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। अच्छा, खास बात है, पहले और दूसरे पायदान की टीम और सीधे सेमीफाइनल खेलेगी। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसे कौन देगा? स्टीलर्स तो जाहिर है एक मजबूत दावेदार हैं उस एडवांटेज के, दूसरा कौन होगा? स्कोर डिफरेंस बहुत बड़ा हो रहा है, आप इतनी बड़ी मार्जिन से नहीं हार सकते। चलिए, ये मार्जिन को छोटा करिए, अपने स्कोर डिफरेंस को कम करिए, प्लस में लेकर आइए। देखिए, डिफेंस से लगातार गलती करवा रहे रेडर्स। लीजिए, शिवम पठारे ने कहा जो बचा कुचा वो भी ले जाऊंगा। नंबर 12 सुपर 10 तो पहले ही लगा चुके हैं शिवम पठारे। एक और पॉइंट लीजिए, और क्या कमाल का स्ट्राइक रेट है। और ये दोनों रेडर्स मिलकर के यहाँ पर बढ़िया डिफेंस, अच्छा डिफेंस संजय थे और साथ में हरदीप थे। हरियाणा स्टीलर्स, दोनों ने मिलकर के ये डिफेंस किया। क्योंकि अभी भी मौका है, हाथ पैर बहुत मारे जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की दीवार को पार करना तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। संजय मशीन की तरह चल रहा है डिफेंस। प्रफुल्ल साहब ने 2 रेड में अंदर जयदीप के सामने से फ्लाइंग हैंड टच लगाने की कोशिश, लेकिन मारा है शादलू को। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। इनका ये हुनर कमाल का है, जब हवा में लहराते हुए टच करते हैं आशीष।
कई बार जब आप एडवांस जाते हैं तो फिर साथ का डिफेंडर कुछ कर नहीं पाता, 1 असिस्ट दे point. नहीं पाता। हरियाणा स्टीलर्स शंकर नंबर गदई ने 22 एक out. और कमजोर कोशिश की, कैश आउट करना चाहते थे लेकिन ऐसा लगा जैसे बेमन से डैश आउट करने गए हो। संस्कार मिश्रा और इस बार आशीष नरवाल और विजय मलिक ने मिलकर इस नौजवान रेडर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं संस्कार, बट निकल नहीं पाएंगे। मनप्रीत सिंह के चेहरे पर मुस्कान। छोड़ दो ये आवाज भी आई जो आपको सुनाई दी। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़। आखिरकार तेलुगु टाइटंस को डिफेंस में कुछ पॉइंट्स मिले। 2 गुने से ज्यादा लीड है स्टीलर्स के पास। 1 मिनट का वक्त बाकी है। चलिए, आशीष ने एक बार फिर शादुलू से कहा कि चलिए 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। अंदर गए। शादुलू मुस्कुराए लेकिन ये मुस्कुराहट खींच थी। रेडर चौकन्ना होके खेलेगा तो शादुलू को गलतियां करवाएगा। यहाँ पे रेडर आउट दिखे हैं मुझे, दोनों पैर बाहर निकले थे विशाल ताटे के। स्टीलर्स को बुल्स के साथ खेलना है, दिल्ली के साथ खेलना है और योद्धास, ये अगले 3 मैचेस हैं। रेडर सेव 2 points. हरियाणा स्टीलर्स नंबर 77 and 2 out. रेडर्स पे नए ऑप्शंस चुनने होंगे। एक बड़ा ऑप्शन टीम के पास ऑलरेडी अवेलेबल है पवन शेरावत के रूप में, और शायद अब वो फिट भी हो चुके हैं। 2 पॉइंट्स। यहाँ पे मल्टी पॉइंट रेड लगाई है तेलुगु टाइटंस। आशीष नरवाल ने। नंबर 8 and दोनों 7 कॉर्नर्स को बाहर किया है उस रेड में। मुफ्त में हरियाणा स्टीलर्स वाले कुछ ना कर रहे आज। और विशाल 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स नंबर 22 आउट। शायद अब तेलुगु टाइटंस को भी पता है कि ये स्कोर डिफरेंस कितना ही कम 1 कर point. लेंगे। तेलुगु टाइटंस नंबर 8 आउट। मैच ओवर। बिल्कुल, इससे पहले टाइटंस ने स्टीलर्स को 22 पॉइंट के फासले